चलिए, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 325। और आपको कितने में कैलकुलेट करना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा 75 अपॉन 325 इंटू 100। और इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला 75 क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है, तो हमने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट। नीचे वाला 325 क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस तरह से आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो याद रखना है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये आप मास से भी निकाल सकते हैं या वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं मास बाय मास। कंसंट्रेशन किस यूनिट में निकाला गया है मास बाय मास में निकाला गया है। ठीक है, दूसरी तरह से कंसंट्रेशन और निकाला जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो लिक्विड जिसमें आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं उसका मास नहीं दिया होता है, उसका वॉल्यूम दे दिया गया रहता है, तो आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये कंसंट्रेशन क्या कहलाता है मास बाय वॉल्यूम कहलाता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा सॉल्यूट का मास लेना होगा डिवाइड बाय सॉल्यूशन का आप वॉल्यूम ले सकते हैं और इनटू 100 करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसके द्वारा भी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या कभी कभी सॉल्यूशन ऐसा भी होता है कि दोनों लिक्विड हो, जैसे आपने पढ़ा था अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन। तो अगर दोनों लिक्विड होता है तब हम लोग इसका भी वॉल्यूम लेते हैं इसका भी वॉल्यूम लेते हैं। उसको क्या बोला जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। और ये कैसे निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन निकलता है उसको किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने कप सिरप का बोतल देखा होगा, अभी तक आपने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, अब घर जाकर ऑब्जर्व करेंगे। देखिएगा उसके बगल में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है अल्कोहल 25% B/B ऐसे लिखा होगा। देखिए किसी कप सिरप के बोतल पर आप आज ऑब्जर्व करेंगे इस तरह से देखिएगा आप लिखा होगा। फिर इसके अंदर मान लीजिए ग्लिसरीन डाला हुआ है, मिंथॉल डाला हुआ है। ठीक है, तो मिंथॉल कितना है 3% B/B, ये मान लीजिए 5% B/B। B/B का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम से कंसंट्रेशन हम बता रहे हैं सर आपको कि अगर टोटल 100 ml है तो उसमें से 25 ml अल्कोहल है, 5 ml ग्लिसरीन है, 3 ml मिंथॉल है, ये आपको पता चल जाएगा उस बोतल से। तो कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे चलिए कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे कह रहा है ये सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम शुगर dissolved in 370 ग्राम वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम शुगर जो है वो 370 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। तो मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 370 ग्राम। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा हम बोलेंगे मास ऑफ शुगर प्लस मास ऑफ वाटर दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन 30 प्लस 370 ग्राम दिस इज इक्वल टू 400 ग्राम। ये हमको सॉल्यूशन का मास पता चल गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कह रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग क्या बोलेंगे concentration of solution is equal to mass of solute
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज 30 ग्राम डिवाइड बाय 400 ग्राम इनटू 100। 100 से 0 कैंसिल, 4 से 7.5, 7.5। इसको क्या कर देना, परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर देना 7.5%। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे 7.5%। इस तरह का आपको हर जगह दिखेगा। जैसे आप लोग जो एसिड खरीदते हैं टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, हार्पिक वगैरह खरीदते हैं, देखिए उसमें लिखा रहता है सल्फ्यूरिक एसिड कितना, 20%। इसका मतलब समझ जाना है, अगर टोटल 100 ग्राम है तो उसमें से 20% का मतलब 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है और बाकी 80 ग्राम क्या है, वाटर मिला हुआ है। ठीक है, जो बहुत ही हैजार्डस एसिड वगैरह रहता है, जो बैटरी वगैरह में रहता है, देखिए बैटरी पर प्रिकॉशन लिखा हुआ रहता है, स्टे अवे एंड सेफ फ्रॉम द बैटरी, H2SO4 is equal to 90%, W by W, मतलब मास बाय मास या वेट बाय वेट भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाइए, ये जो आपने बैटरी लिया हुआ है इसके भीतर सल्फ्यूरिक एसिड है और 100 ग्राम का सॉल्यूशन जो है भीतर में उसमें 90 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। और एसिड कितना हानिकारक होता है ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, इसके अंदर कोरोसिव नेचर होता है, ये जलाकर राख कर देगा, खाक कर देगा, तो आप इससे दूर रहिए। किसी को समझने में कोई दिक्कत बोलिए। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ जाना है, सॉल्यूट का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना है इस सॉल्यूशन, और इसीलिए यहीं से दो वर्ड यूज किया जाता है, एक होता है कंसंट्रेटेड और दूसरा वर्ड होता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड वर्ड जहां लिखा हो तो मतलब समझ जाइए तो वो सॉल्यूट को और ज्यादा बढ़ा रहा है, और उसी का जस्ट उल्टा होता है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट अगर कहीं पर लिखा हुआ हो तो आप उसका मतलब समझ जाइए उसमें क्या कर रहा है, वो सॉल्वेंट बढ़ा रहा है। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन को बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसा लिखा हुआ है कॉन्क H2SO4, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट की मात्रा कम है। और कहीं पर अगर लिखा हुआ है DIL H2SO4, मतलब समझ जाइए डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज यहाँ पर सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। कहने का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कम है, ठीक है, और सॉल्वेंट इसमें ज्यादा है, तो ये कम हैजार्डस होता है और ये ज्यादा हैजार्डस होता है। ठीक है, इससे आपको हार्म ज्यादा हो सकता है, इस वर्ड को ध्यान में रखना है, आपको बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हमको किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो बताइए हम क्या चीज ऐड करें, सॉल्यूट ऐड करें कि सॉल्वेंट ऐड करें, बोलिए। हाँ, तो याद रखना है डाइल्यूट करना है तो आपको सॉल्वेंट ऐड करना है। ठीक है, वाटर को ऐड करते चले जाइए, डाइल्यूट हो जाएगा। और किसी सॉल्यूशन को अगर हमको कंसंट्रेटेड और ज्यादा बनाना है तब आपको क्या ऐड करना होगा, बताइए, सॉल्यूट ऐड करना। हाँ, सॉल्यूट ऐड करना। यहाँ देखो सब कोई बोलता क्यों नहीं है, पहले ही बताओ तुमको, लिखने में तो नहीं लगा हुआ है। अरे गधों को नोट्स देंगे, चिंता मत कर, धीरे धीरे करके सारा नोट्स देंगे। लिखने के फिराक में यहां समझना मत भूल जा। जितना एक दिन पढ़ा देंगे उतना नोट्स फिर दे दिया करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए, जब नोट्स देंगे तब जब उसको लिखिएगा ना 75% चीज आपके माइंड में चला जाए। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो वही 90 to 95% हो जाएगा, और दो बार और लिख लीजिएगा तो 100% माइंड में बैठ जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं इसको। ये नहीं कि बस एक साथ दो काम कर रहे हैं, दो काम कभी भी एक साथ नहीं होता है, बार बार बताएं, लोगों को डेली समझाना पड़ता है, हर चीज का प्रैक्टिकल चाहिए। कभी भी दो काम साथ में मत कीजिए, लिखने और समझने का होगा ही नहीं,
ये यूनिवर्सल है। सबसे आसान काम दे रहे हैं धरती पर, अपने कॉपी में करके देखना है। जैसे ही क्लास ओवर, ये लो दो तरफ से हम फाड़ दिए, है ना, इसको हमने काट दिया। अब आपको क्या करना है, दोनों हैंड से इसको खींचना है और हमको खींच कर दिखाइए ये दोनों चीज फट जाए, जिससे हो जाए बोलना। नोबेल प्राइज उसी को देंगे हम इसमें। इस तरह से दो साफ कर लेना है, एक साथ दोनों पार्ट को खींचना है और दोनों पार्ट अलग होना चाहिए। इससे धरती पर आसान तो कोई चीज नहीं है ना, करके दिखा दो, समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं। लिखना और समझना दोनों साथ नहीं करना चाहिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज ए मास्टर ऑफ नन। आप लोग पढ़ते हैं प्रोवर्ब, सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट हैं। ऑलराउंडर आदमी कोई भी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं हो पाता है, ना बैटिंग बढ़िया होता है ना फील्डिंग बढ़िया होता है, सॉरी बॉलिंग बढ़िया होता है। सचिन सचिन है, सेनवार्म सेनवार्म है, ऑलराउंडर पीछे में रहता है हमेशा। हाँ, हार्दिक पांड्या क्या कर लिया, सचिन के तरह 17,000 रन बना लिया है। हाँ, बीच में लटका रहता है। अभी बस समझिए ध्यान से, नोट्स आपको दिया गया है तो आपको समझ में आ गया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर में आपको इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, ठीक है, एग्जाम में भी रहता है। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बनाना है इसी तरह से जैसे हम बताए, वॉल्यूम के आधार पर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए वॉल्यूम वाला हम बना रहे हैं, a solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water। तो ml जहां देख लिया हमको समझ में आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल कितना है, 50 ml। चलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, दैट इज 150 ml। करा व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना होगा। 50 प्लस 150 ml दैट इज इक्वल टू 200 ml। अब हमको कंसंट्रेशन चाहिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब यहाँ वॉल्यूम लिखेंगे फॉर्मूला में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, कितना परसेंट हो जाएगा। ये कितना हो गया, 50 अपॉन 200 ml इंटू 100%, ठीक है। 0 से 0 कितना हो गया, 20। ये आपका कंसंट्रेशन, इस तरह से आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। या उल्टा भी आप कर सकते हैं, कंसंट्रेशन दिया हो, एक का वॉल्यूम दिया है, दूसरे का वॉल्यूम निकल सकता है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है, क्या कहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 25% इफ the volume of solvent is 150 ml, what is the volume of solute। solute का वॉल्यूम बताइए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, x ml, ठीक है। तो वॉल्यूम सोल्यूट का मालूम चल गया, सॉल्वेंट का वॉल्यूम मालूम चल गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x प्लस 150 ml। और कंसंट्रेशन तो आपको निकालने आता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही तो इसका कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया हुआ है, 25%। तो 25 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x प्लस 150 और इंटू 100। अब ये x का वैल्यू आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं, है ना। क्या कीजिएगा, बाय 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 100 ऊपर है, x ऊपर है, तो 100x हो गया। इधर देख लीजिए, x को 25 से गुणा किए 25x, और 150 को किससे गुणा करना है, 25 से गुणा करना है, 375, ठीक है, हो गया इतना। तो क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इधर माइनस कर दीजिए, 75x इज इक्वल टू 3750, और यहां से आप x की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आंसर आपका चला आएगा। तो ये इजी स्टेप है, एक ही फॉर्मूला है, कोई भी एक अननोन दिया होगा, बाकी आपको क्या कर लेना है, रिलेट कर लेना है।
इस तरह से आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट। सबको समझ में आ गया? बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन के टाइप्स। आपने ये समझ में आपको आ गया कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट के अंदर, और कहता है ये जो डिसॉल्विंग होता है इसके बेसिस पर सॉल्यूशन को तीन तरह से डिवाइड किया गया है। इसके तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड तीसरा स्पेशल केस है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग समझते हैं धीरे धीरे तीनों। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं, और सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त वर्ड सुना था कभी? बताइए, संतृप्त वर्ड कभी सुना है? नहीं सुना है। तृप्त तो सुना होगा ना। एक कौवा था, उसको बहुत जोर से प्यास लगी थी, वो एक घड़े के पास गया, उसने देखा घड़े में पानी बहुत कम है, तो उसने क्या किया, उसने कंकड़ डालना शुरू किया। कंकड़ डालने से पानी ऊपर चला आया और कौवे ने उस पानी को पीकर अपनी तृप्ति मिटा ली। तृप्ति का मतलब क्या होता है रे? कहानी। हाँ, तृप्ति मतलब हो गया संतोष। ठीक है? किसी बच्चा का नाम है तृप्ति क्या? आजकल का नाम भी होता है ना, ऐसा ऐसा नाम का मिलता है यो यो हनी सिंह, हाँ, इस तरह का नाम भी देखने को मिलता है। पता नहीं यो यो वर्ड का अर्थ क्या है, हाँ? अभी तक हमको समझ में नहीं आया ये यो यो वर्ड का अर्थ क्या है। चलिए, अब ऐसा नाम नहीं मिलता है, तृप्ति, प्रकृति, लेकिन आकृति और दूसरे तरह का नाम सब मिलता है। चलिए, तो संतृप्त सैचुरेटेड का मतलब होता है, तृप्ति का मतलब होता है संतोष। अब आप हमको ये बताइए कि आपको संतोष कब होता है, बताइए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, या इसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, ए सॉल्यूशन इन विच the maximum solute has been dissolved is known as saturated solution। ये ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं सॉल्यूट को, या दूसरे तरीके से हम बोले तो जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहिए उतना सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है मैक्सिमम, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे? हमने एक गिलास पानी ले लिया, पहले डाले 2 स्पून उसमें शुगर, अब हम उसको मिला रहे, स्टायर कर रहे हैं, देख लिए मिल गया, फिर डाले 2 स्पून, फिर भी स्टायर कर रहे हैं, देख रहे हैं मिल गया, फिर डाले 2 स्पून, फिर स्टायर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तब तक 2-2 स्पून डालते रहेंगे जब तक जैसे ही लास्ट बार डाले उसको मिलाने से अगर वो नीचे बैठ जाए, मिलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, अब तब आपको समझ जाना है कि बंदे का पेट भर गया है। क्योंकि पेट जब भरता है ना, तब अगर आप बच्चे को कुछ खिलाते हैं वो क्या कर देता है, वॉमिटिंग कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है, माँ समझ जाती है बच्चे का पेट भर गया है। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर आप और ज्यादा डालेंगे तब तो जगह ही नहीं बचा है डिसॉल्व होने के लिए, वो क्या होगा, नीचे में बैठ जाएगा सॉल्यूट। तो आप समझ जाइए कि मेरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। अब आप उसको फिल्टर कर लीजिए और चीनी जो बच गया नीचे उसको हटा दीजिए, दैट सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा अब हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड, इसी का अपोजिट वर्ड आप जानते हैं, अन वर्ड से अपोजिट बनता है। अनसैचुरेटेड मतलब अगर हमको जितना डिसॉल्व होना चाहिए उतना नहीं हुआ है ना,
8 रोटी खा रहे थे, अभी 5 रोटी ही मिला है हमको खाने के लिए, दैट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? इसका डिफाइन करेंगे कि व्हेन ए सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें अभी और क्या किया जा सकता है, ज्यादा सॉल्यूशन में सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है, वैसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, किसी फिक्स टेम्परेचर पर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर अगर अब ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पर अभी और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा कंडीशन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कंडीशन में क्या होता है, अब हमको मम्मी 2 रोटी खिलाई, पेट मेरा भर गया 2 रोटी, पर मम्मी उसमें क्या करती है, 1 रोटी और लेके उधर से आई। अब हम रोना शुरू कर रहे हैं, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, बस पीछे से पीठ पर 2 मुक्का लगा और दनादन 1 रोटी और जबरदस्ती भीतर चला। दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है, ये कंडीशनल होता है। अभी मार के खिला तो दी है, थोड़ा देर में जैसे ही गर्मी ठंडा होगा, पेट से फिर बाहर निकाल देंगे, उल्टी कर देता है बच्चा, दूसरे जगह पर जा, है ना, दैट इज सुपर सैचुरेटेड। इसमें क्या किया जाता है कि हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। हमने सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें चलिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। A solution in which no more solute can be dissolved on a fixed temperature is known as saturated solution. दूसरा unsaturated solution हो गया, a solution in which more quantity of solute can be dissolved without increasing या without changing temperature is known as unsaturated solution. तीसरा कंडीशन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि when more solute is dissolved, लिखना नहीं है, सब पॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, when more solute is dissolved in a saturated solution by changing its temperature, then the solution is known as सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने क्या किया कि पहले से कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड था, ठीक है, और उसके टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड में क्या होता है आपको मालूम होगा, लिक्विड में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसके पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाता है, इसमें स्पेस ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही स्पेस बढ़ेगा, अब अगर हम और ज्यादा सॉल्यूट लाएंगे तो वो उस स्पेस में डिसॉल्व हो सकता है, और इस तरीके से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये कंडीशनल होता है। कंडीशन क्या होता है कि जैसे ही आप फिर टेम्परेचर को कम करेंगे, करने का मतलब है कि जब तक आप चूल्हा को जलाए हुए हैं तब तक तो ये रहेगा, जैसे ही आपका चूल्हा बंद हुआ, टेम्परेचर कम हुआ लिक्विड का, लिक्विड फिर नजदीक आ जाएगा, और जब जगह नहीं बचेगा इस चीनी को बोलेगा बाबू मेरे पास जगह नहीं है, नीचे बैठ जाओ। ये क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाकर हम सैचुरेटेड को क्या कर देते हैं, और ज्यादा अनसैचुरेटेड बना देते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही फिर टेम्परेचर नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है।
तो कहने का मतलब है कि हमने देखा कि किसी सॉल्यूशन को बनाने में, ठीक है, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होगा या कितना सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, ये हीट या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और एक चीज और है, प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को टेम्परेचर या प्रेशर के द्वारा चेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी वर्ड को समझते हैं। सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? तो हमने देखा कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो हर एक सॉल्यूशन की, ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है उसकी एक टेंडेंसी होती है, हम इतना सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप जब शरबत बनाते हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए कि कितना 250 ग्राम वाटर लिया हुआ है, 250 ग्राम आपने वाटर लिया हुआ है। इस वाटर की एक अपनी कैपेसिटी होगी कि हम इतना सॉल्यूट ही डिसॉल्व कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकेंगे सर, नीचे में रह जाएगा। तो किसी भी सॉल्वेंट की वो टेंडेंसी जिसमें वो क्या करता है, मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent। क्या याद रखना है? कंसंट्रेशन में यहाँ सॉल्यूशन था और सॉल्युबिलिटी में यहाँ सॉल्वेंट है, दोनों वर्ड में अंतर याद रखिएगा। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। वो उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे किसी फिक्स टेम्परेचर पर, ये भी याद रखना, एट ए फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज अभी नहीं कीजिएगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से हर चीज बदलने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हर एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और ये सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगा? तो याद रखना है, अगर आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? मास ऑफ सॉल्यूट लेना होगा डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट लेना होगा और इनटू 100, क्योंकि ये कैलकुलेशन 100 पर हो रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है, अगर हर एक अलग अलग सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है। ठीक है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेम्परेचर पर कुछ सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी देखते हैं। जैसे मान लीजिए 20 डिग्री पर कुछ सब्सटेंस है, उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होती है? जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कितना होगा? 21 ग्राम होगा। कहने का मतलब है कि 20 डिग्री सी टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में कितना ग्राम डिसॉल्व हो सकता है कॉपर सल्फेट? 21 ग्राम ही डिसॉल्व हो सकता है। इससे ज्यादा अगर कॉपर सल्फेट लीजिएगा 100 ग्राम वाटर में तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो रेसिड्यू के रूप में नीचे बच जाएगा। इसी तरह पोटासियम नाइट्रेट है, ये कितना डिसॉल्व हो सकता है वाटर में? तो कहता है 32 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है वाटर में, 100 ग्राम वाटर में। उसी तरह पोटासियम क्लोराइड है, ये कितना डिसॉल्व हो सकता है? 34 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है।
है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, नमक जिसको आप लोग बोलते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट, ये कितना डिजोल्व हो सकता है? 36 ग्राम डिजोल्व हो सकता है। आप चाहे तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। 100 ग्राम वाटर ले लीजिएगा, नमक तो आपके पास है ही, 36 ग्राम नमक डाल के उसमें देख लीजिए, इससे ज्यादा डालेंगे डिजोल्व नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड ये कितना डिजोल्व हो सकता है? 37 ग्राम हो सकता है। और शुगर चीनी कितना डिजोल्व हो सकता है? तो 204 ग्राम डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, कितने पर? 20 डिग्री सी पर 204। पानी से ज्यादा चीनी हो जाएगा। कैलकुलेशन कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। ठीक है, इसको चेक कर लेना है। ठीक है, ये होता है सॉल्युबिलिटी, कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ कंसंट्रेशन चेक करने का तरीका है। ठीक है ना, अगर आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो आप 100 ग्राम वाटर ले लीजिए, उसमें 21 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दीजिए, ये सॉल्यूशन तैयार होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि जितना मैक्सिमम चाहिए वो डिसॉल्व हो गया है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी फिक्स होता है किसी फिक्स टेम्परेचर पर। अगर आप चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा हम लोग देखते हैं किस तरह से टेम्परेचर के चेंज करने से या प्रेशर के चेंज करने से उसके सॉल्युबिलिटी को बदला जा सकता है। ठीक है, और कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन। तो हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपके घर में चाय वाला सस्पेन है ना? आप क्या करेंगे कि आपने क्या किया, इसमें पानी डाला और चीनी डालेंगे, इसको घुलाते जाएंगे, चीनी डालते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, चीनी डालते जाएंगे, घुलाते, तब तक आपको डिसॉल्व करना है जब तक कि कंसंट्रेटेड ना बन जाए। अब आप क्या कीजिए, जैसे ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब तो इसमें चीनी डिसॉल्व नहीं होगा, तो आपको करना क्या है, अब इसको बर्नर पर चढ़ाना है, गैस वाले बर्नर पर इसको चढ़ाइए। ठीक है, गैस वाले बर्नर पर आप इसको चढ़ा दीजिए। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, यहाँ जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर को ऑन कीजिए, मैच स्टिक लगाइए, हीट करना शुरू कीजिए। करने का मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और क्या कीजिए, फिर से ले लीजिए चीनी, शुगर, उसको डालिए इसमें। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन में अभी और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। यही चीज तो हमने आपको बताया ना सुपर सेचुरेटेड में, कि आप टेम्परेचर बढ़ाकर और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या कर जाएगा, बताइए, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आप और ज्यादा सॉल्यूट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बराबर क्या होता है, होता है सॉल्यूट ऊपर सॉल्वेंट नीचे। तो अगर सॉल्यूट आप ज्यादा कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका रीजन क्या है, तो रीजन अभी हमने आपको बताया कि जैसे ही हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, दूर चले जाते हैं, और उनके बीच में पार्टिकल स्पेस बन जाता है, जिसमें ये सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दैट इज टेम्परेचर हैज डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी। किसी को समझने में कोई दिक्कत बताइए। ठीक है, तो अगर कोई सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ हो तो क्या हम जानेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर गैस की बात हो तब क्या होगा, मान लीजिए कोई गैस डिसॉल्व किया हुआ है लिक्विड में, तब क्या होगा, बोलिए, बताइए।
अगर गैस डिजोल्व किया हुआ है तब क्या होगा? तो आप जानते हैं टेम्परेचर जैसे ही डालेंगे लिक्विड को मिलेगा टेम्परेचर, वो मूव करना शुरू करेगा, लेकिन गैस को भी तो टेम्परेचर मिल जाएगा, ये भी तो भागना शुरू कर देगा। तो गैस तो बाहर निकल जाएगा, उसको तो और आजादी मिल जाएगी, वो बाहर निकल गया। बाहर निकलने का मतलब है सॉल्यूट का अमाउंट घट जाएगा, और सॉल्यूट का अमाउंट जैसे ही घटेगा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो याद रखना है टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। कैसे? सॉल्यूशन में, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में ऐसा होता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन कैसा हो? गैस इन लिक्विड हो, तब इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? ये डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस भी तो एनर्जी लेकर क्या होगा? भागने लगेगा, इस सॉल्यूशन में से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो उसकी मात्रा अमाउंट उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेशर का इफेक्ट, कि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है। तो चलिए, प्रेशर जब आप लोग डालते हैं तो बताइए लिक्विड के साथ क्या होता है? लिक्विड पर जब आप प्रेशर डालते हैं तो उससे क्या होता है बताइए? लिक्विड पर प्रेशर डालने से क्या होता है? लिक्विड के पार्टिकल नजदीक आ जाते हैं, आपको हमने बताया था सॉलिड लिक्विड गैस, टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा इधर से इधर, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो जस्ट उल्टा होगा। हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज इनवर्स इफेक्ट, सबसे लास्ट टॉपिक लेक्चर संडे को जो क्लास लिए थे, लंबा क्लास, उसमें हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट उल्टा होता है तीनों स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर लिक्विड दूर हो रहा है तो प्रेशराइज करने से आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो आप क्या हो जाते हैं? घर के अंदर चुपचाप बैठ जाते हैं। कहने का मतलब है आप नजदीक चले आते हैं। तो जब किसी लिक्विड पर प्रेशर डाला जाएगा तो लिक्विड और नजदीक आ जाएगा, और अगर नजदीक आ गया तो स्पेस कम हो जाएगा, और जैसे ही स्पेस कम होगा तो जो सॉल्यूट पहले से इसमें घुला हुआ था उसको बेचारे को बाहर निकलना पड़ेगा। कहने का मतलब सॉल्यूट घट जाएगा, और सॉल्यूट जैसे ही घटा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, ऐसा जब भी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन ये किस में होगा? याद किस में होगा? गैस इन लिक्विड, याद रखना।